हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक ऑन फॉर माय एजुकेशनल हब। ये जो वीडियो है इसमें हम लोग एक नया मेथड सीखेंगे जो कि क्या होता है, कोई भी क्रिस्टल मटेरियल है तो उस क्रिस्टल मटेरियल का इन्फॉर्मेशन, काफ़ी सारा इन्फॉर्मेशन कि उसमें लेटिस कांस्टेंट जो जालक नियतांक होते हैं वो क्या होते हैं या कितना होगा उनका वैल्यू, उस चीज़ को या और भी सारी इन्फॉर्मेशन कैलकुलेट करने के लिए या फाइंड आउट करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स करते हैं। उन एक्सपेरिमेंट्स में से एक एक्सपेरिमेंट होता है पाउडर मेथड, पाउडर विधि, या इसको एक और बोलते हैं डिबाई शेरर। दो साइंटिस्ट थे, डिबाई एंड शेरर, तो उन लोगों ने इसको किया था तो उनके नाम पे भी है इसको। तो इसको पाउडर मेथड भी बोलते हैं, डिबाई शेरर एक्सपेरिमेंट भी बोलते हैं, डिबाई शेरर प्रयोग या पाउडर विधि। ठीक है, ये दोनों इसके नाम हैं। तो कभी पाउडर विधि के नाम से पूछा जाता है और या कभी फिर डिबाई शेरर के नाम से पूछा जाता है। आंसर एक ही है क्योंकि दोनों एक ही एक्सपेरिमेंट है। तो हम लोग जो पढ़ने जा रहे हैं पाउडर विधि या डिबाई शेरर एक्सपेरिमेंट पढ़ने जा रहे हैं। ज़्यादा कोई डिफिकल्ट नहीं है, छोटा सा एक्सपेरिमेंट है, तो उसके बारे में हम लोग डिस्कस करते हैं। पाउडर मेथड या डिबाई शेरर, तो दिस इज डिबाई शेरर प्रयोग या इसको बोलते हैं पाउडर विधि, पाउडर विधि, डिबाई शेरर एक्सपेरिमेंट और पाउडर मेथड, पाउडर मेथड। देखो भैया, ये जो एक्सपेरिमेंट है, जैसे मैंने ये बताया कि ये एक्सपेरिमेंट क्या होता है, इसका पूरा डिटेलिंग मैं पहले एक्सप्लेन कर देता हूँ, फिर वो जो भी है उसके बेसिस पे हम लोग डिस्कस करेंगे। तो देखो क्या है, इस मेथड की हेल्प से हम लोग जो क्रिस्टल, अपना जो ठोस पदार्थ है, उसके बारे में काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन पता करते हैं। और इन्फॉर्मेशन पता करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, वो एक्सपेरिमेंट किस तरीके से होता है पहले मैं वो एक्सप्लेन कर देता हूँ, फिर उसके डायग्राम्स को देख देख के हम लोग थ्योरी बनाते रहेंगे। व्हाट इट, चलो पहले उसको स्टडी करते हैं। इसमें क्या होता है, समझना बात को। इसमें तो देखो डायग्राम में तो काफ़ी सारी चीज़ें दिखा रखी है, लेकिन मैं किन किन चीज़ों पे फोकस करना चाह रहा हूँ, समझना इस बात को। ऐसा है कि अपने को एक्सरेज, क्योंकि सॉलिड मटेरियल है तो सॉलिड मटेरियल के लिए एक्सरे डाइफ्रैक्शन होता है, एक्सरे का विवर्तन होता है एक्सरे से, तो हम लोग एक्सरे जो है उनका यूज करेंगे यहाँ पे। तो जैसे मान लो कि यहाँ से हम लोग एक कोई यहाँ से एक्स किरणों का सोर्स है, ये स्रोत है, यहाँ से एक्स किरणें निकल रही है। ठीक है, यहाँ से एक्स किरणें निकल रही है, इन एक्स किरणों को एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में भेजा हमने, मतलब मान लो कि इधर भी जा रही थी, इधर भी जा रही थी, लेकिन हम लोग एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में इनको एक छोटा सा स्लिट बना के, एक छोटी सी जगह बना के वहाँ से इनको पास करवा दिया। तो इधर से एक्स किरणें आ रही है। अभी जो अपना मेन टास्क है, अपने को ये पता चल गया कि इधर से एक्स किरणें आ रही है, एक्स रेज पास हो रही है इधर से, है ना। अब जैसे कोई भी मटेरियल है उसके बारे में आपको इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करनी है कि इसका जालक नियतांक, लेटिस कांस्टेंट क्या होगा, वगैरह वगैरह जो भी है। तो अगर वो इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करनी है तो उस जो मटेरियल है उसका पाउडर बना लो आप, उसका चूर्ण बना लो, है ना। इसको चूर्ण विधि नहीं बोलते, हिंदी में पाउडर का मीनिंग चूर्ण होता है, लेकिन इसको पाउडर ही बोलते हैं। ठीक है, मतलब मेथड का नाम है तो पाउडर मेथड ही बोलते हैं, पाउडर विधि बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ से उसका पाउडर बना लो, पाउडर फॉर्म में बना लो उसको। मटेरियल को पाउडर फॉर्म में ले लेते हैं हम लोग। पाउडर फॉर्म में लेके उसको एक टेस्ट ट्यूब में डाल दो, उसको एक टेस्ट ट्यूब में डाल दो। ठीक है, देखो ये पूरा एक्सपेरिमेंट जो होता है लेबोरेटरी में होता है, तो इसके बारे में इतना डिस्कस नहीं करेंगे, लेकिन जो इसकी वजह से क्या क्या चीज़ें हो रही है उनको डिस्कस करते हैं। सपोज यहाँ पर एक टेस्ट ट्यूब रख दिया हमने, यहाँ पर एक टेस्ट ट्यूब रख दिया हमने ना, और इस टेस्ट ट्यूब के अंदर हमने क्या रख दिया, ये पाउडर फॉर्म में वो जो मटेरियल है पाउडर रूप में डाल दिया यहाँ पे चूर्ण बना के। अब क्या होगा, अब क्या होगा ये एक्स किरणें आ रही है, इधर से एक्स रेज आ रही है, एक्स रेज यहाँ से आएगी, आने के बाद में क्या होगा, जब भी एक्स रेज आती है तो जैसे अगर पाउडर फॉर्म में हो या किसी भी फॉर्म में हो, सॉलिड मटेरियल है, तो हमने पढ़ा है वहाँ से क्या होता है, विवर्तन देखने को मिला था अपने को। एक सेकेंड,
अपने को इस तरीके से मैंने ये लास्ट एक एक्सपेरिमेंट में बताया था कि इस तरीके से होता है, ऐसे आता है, ऐसे चला जाता है, ऐसे आती है रेज, ऐसे चली जाती है, ऐसा होता है। तो ये थीटा एंगल बनाते हुए आती है, मान लो ये थीटा एंगल बनाते हुए आती है। तो ये जो आपतित किरण और ये जो परावर्तित अपवर्तित किरण है, सॉरी विवर्तित किरण है, इंसिडेंट रे और डाइफ्रेक्टेड रे, उसके बीच में 2 थीटा का एंगल बनता है ये। तो यहाँ पे भी यही होगा कि कोई भी किरण आ रही है पाउडर पे गिरेगी, तो पाउडर तो सॉलिड मटेरियल ही तो है, ठोस पदार्थ है। तो सॉलिड मटेरियल पे जब ये एक्सरे जाएंगे तो क्या होगा, यहाँ से ये डाइफ्रेक्टेड होगी, यहाँ से ये विवर्तित होगी, विवर्तन होगा इनका, डाइफ्रेक्शन होगा और विवर्तन होगा। तो ये 2 थीटा एंगल बनाते हुए इधर जाएगी, कितना 2 थीटा एंगल। अब देखो ऐसा है कि सॉलिड मटेरियल है, उसमें तो अलग अलग प्लेन्स हो सकते हैं। सॉलिड मटेरियल ठोस पदार्थ, तो तल तो होंगे, उसमें बहुत सारे तल होंगे, बहुत सारे प्लेन्स होंगे। अब प्लेन्स पे अलग अलग प्लेन से टकराएगा वो, कभी कौन से प्लेन से टकरा रहा है, कभी कौन से ये एक्सरे आ रही है, कभी कौन से प्लेन से विवर्तित हो रहा है, कभी अलग प्लेन से डाइफ्रेक्टेड होगा। तो अलग अलग तलों से जाएगा तो अलग अलग कोणों पे आपतित होगा, डिफरेंट डिफरेंट एंगल्स पे होगा और डिफरेंट डिफरेंट एंगल्स पे जाएगा भी। तो कभी इधर विवर्तित होकर जा रही है, कभी इधर जा रही है विवर्तित होकर, कभी इधर जा रही है, कभी इधर आ रही है, कभी इधर, अलग अलग डायरेक्शन में। तो ये जो इतनी लाइंस बनी हुई है इसी चीज़ को शो कर रही है कि अलग अलग डायरेक्शन में चला जाएगा और अलग अलग डायरेक्शन में जाएगा। तो ये देखो वहाँ पे हमने बाहर क्या लगा दिया, एक पर्दा लगा दिया, एक डिटेक्टर बोलते हैं इसको। क्या लगा दिया, एक हमने पर्दा लगा दिया, पर्दा लगा दिया, एक स्क्रीन बना दी। उस स्क्रीन से पता चलेगा कि यहाँ से जैसे यहाँ से आई, यहाँ से इस टेस्ट ट्यूब में जो मटेरियल पाउडर रहेगा उससे टकरा इधर चली जाएगी। अब जहाँ पे भी जाएगा तो वो पर्दा लगा दिया चारों तरफ, अपने स्क्रीन लगा दी, तो उस स्क्रीन पे जाके वो टच करेगा तो अपने को पता चल जाएगा कि यहाँ से होकर यहाँ पे रिफ्लेक्ट होकर आया है। तो अपने को कोण एंगल का भी पता चल जाएगा कि कितने एंगल से डाइफ्रेक्टेड होकर आया है। आई बात समझ में। तो ये जो पूरा सीन है, अब वो एंगल पता चलेगा तो हमारे को 2 थीटा से हमारे को एंगल पता चल जाएगा, थीटा मिल जाएगा, थीटा मिल जाएगा। तो अपने पास में एक फॉर्मूला उठा 2d sin थीटा इक्वल्स टू n लेमडा। इससे हम लोग थीटा का वैल्यू यहाँ पे पुट करके d का वैल्यू या और चीजें भी निकाल सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं बाकी की इंफॉर्मेशन। आर यू गेटिंग माई पॉइंट। तो हमारा टारगेट क्या है, जो भी मटेरियल है जिसके बारे में इंफॉर्मेशन फाइंड आउट करनी है आपको, उस मटेरियल का चूर्ण बना लो पाउडर फॉर्म में, एक टेस्ट ट्यूब में रखते हैं। इस टेस्ट ट्यूब पे एक्स किरणों का आपतन करते हैं, एक्स रेज इंसिडेंट करवाते हैं और एक्स रेज इंसिडेंट होके क्या होते हैं, यहाँ से विवर्तित होगी, यहाँ से डाइफ्रेक्ट होगी और यहाँ से डाइफ्रेक्ट होगी तो यहाँ पे बाहर एक स्क्रीन लगा देते, एक पर्दा लगा देते जो डिटेक्टर का काम करता है। डिटेक्टर का मतलब जो उनको रीडिंग कर सकता है कि कहाँ पे आके टच हो रहा है, ये एक्सरे डाइफ्रेक्टेड होगी कहाँ पे जा रही है। तो उससे हम लोग इसकी इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर सकते हैं। आएगा बात समझ में। ये है डिबाई शेरर एक्सपेरिमेंट। डिबाई शेरर की जो विधि है वो ये विधि है, इसको पाउडर विधि भी बोलते हैं क्योंकि पाउडर फॉर्म में लेते हैं हम लोग मटेरियल को इस पूरे एक्सपेरिमेंट में। गॉट इट माय पॉइंट। चलो इसके बारे में इंफॉर्मेशन लिखते हैं हम लोग। क्लियर है। तो चलो भैया लिखो। an experiment was done, an experiment was have done by Debye and Scherrer, an experiment have done by Debye and Scherrer to find out the information of a plane or solid material, of a plane or solid material. In this experiment, the solid material is used in the powder form. The solid material is used in the powder form
in the powder form. So it is also known as powder method. So it is also known as powder method. So it is also known as powder method. ठीक है, हिंदी में लिखो। ठोस पदार्थों में जालक नियतांक, ठोस पदार्थों में जालक नियतांक ज्ञात करने के लिए, ठोस पदार्थों में जालक नियतांक ज्ञात करने के लिए डीबाई व शिरर ने ठोस पदार्थों में जालक नियतांक ज्ञात करने के लिए डीबाई व शिरर ने एक प्रयोग किया, जिसमें डीबाई व शिरर ने एक प्रयोग किया जिसमें ठोस पदार्थ को पाउडर के ब्रैकेट में लिख लो चूर्ण, पाउडर के ब्रैकेट में लिख लो चूर्ण, जिसमें ठोस पदार्थ को पाउडर रूप में लिया जाता है। अतः इस विधि को पाउडर विधि या डीबाई शेरर प्रयोग कहते हैं। अतः इस विधि को इस प्रयोग को पाउडर विधि या डीबाई शेरर विधि कहते हैं, डीबाई शेरर प्रयोग कहते हैं, पाउडर विधि या डीबाई शेरर प्रयोग कहते हैं। ठीक है, ये इसका ऊपर का हमने एक रूपरेखा बना ली कि हाँ इंट्रोडक्शन हो गया इसका। ठीक है, अब इसका एक्सपेरिमेंट कैसे करते हैं, तो एक्सपेरिमेंट क्या है इसका देखो। अभी तो एक आइडिया डेवलप कर लिया हमने, तो एक्सपेरिमेंट के बारे में बात करते हैं अभी हम। तो देखो एक्सरे का एक्सपेरिमेंट जैसे हम लोग ऐसे ले लेते हैं कि यहाँ से ये तो हो गया, एक स्लिट हो गया, क्या है ये, स्लिट है ये। यहाँ से कोई स्रोत है एक्स किरणों का, सोर्स है ये। अब वो एक्स किरणें प्रोड्यूस कैसे कर रहे हैं, बना कैसे रहे, वो अपना टारगेट नहीं है। हम उनका यूज कैसे कर रहे हैं वो अपना टारगेट है। तो हम लोग ये सोर्स क्या है, किस तरीके से, वो उससे पे बात नहीं करेंगे। हम लोग ये बात करें कि यहाँ से एक्स किरणें आ रही है अपने पास में, क्या हो रही है, इधर से एक्स किरणें आ रही है, एक्स किरणें, एक्स रेज। हिंदी वाले हिंदी के वर्ड्स लिखते रहना, इंग्लिश के लिख लेना। यहाँ से एक्स रेज आ रही है, ठीक है। सिंपल सा डायग्राम बना देते हैं ताकि बनाने में भी आसान रहे और समझ में भी इजीली आ जाए। बाकी क्या है ये सीन, क्या है ये हम लोग पढ़ लिए, हमने बता दिया। यहाँ पर हम लोग क्या कर देते हैं, चूर्ण फॉर्म में हम लोग एक परख नली में रख लो या कैसे भी रख लो, अभी वो मैटर नहीं कर रहा है, पर यहाँ पे एक पाउडर फॉर्म में मटेरियल का, ठोस पदार्थ का चूर्ण है यहाँ पे। तो ये जो आएगा, ये जो एक्स रे जाएगी इसके ऊपर आपतित होगी। अब इसके ऊपर आपतित होगी तो इसके अंदर जो सॉलिड मटेरियल है उसका चूर्ण है, तो ठोस पदार्थ तो है, चूर्ण बना लिया तब भी ठोस पदार्थ तो है ही, सॉलिड मटेरियल तो तब भी है। वो सॉलिड मटेरियल है तो उसके अंदर संरचनाएं होंगी, क्रिस्टल्स होंगे, लेटिस है, उसके अंदर प्लेन्स होंगे, तल होंगे, सारी इंफॉर्मेशन होगी। तो डिफरेंट प्लेन्स से टकराएगा, वो अलग अलग तलों से टकराएगा, अलग अलग तलों से टकराएगा तो अलग अलग ब्रेक कोण होंगे, अलग अलग थीटा होगा, कोण का मान अलग अलग होगा, और डिफरेंट एंगल होगा। तो डिफरेंट एंगल से ये अलग अलग दिशाओं में विवर्तित हो जाएगा। तो डिफरेंट डायरेक्शन में ये क्या होगा, ये डाइफेक्ट हो जाएगा डिफरेंट डायरेक्शंस में। लेकिन क्या होता है, एक्स रेज तो बहुत सारी, ऐसे एक दो तो है नहीं, बहुत सारी एक्स रेज है, तो अलग अलग डायरेक्शन में जाएगा। अब ये कितने एंगल से इधर उधर चला गया वो पता करने के लिए हम लोग यहाँ पर एक स्क्रीन लगा देते हैं, जिसपे एक्सरे गिरते हैं हमारे को पता चल जाता है एंगल का। वो पूरा लेबोरेटरी में सीन बनता है, तो उसको बोलते हैं हम लोग, स्क्रीन बोल लो, पर्दा बोल लो, डिटेक्टर बोल लो, जो भी आप बोलना चाहो।
उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा, लेकिन यहाँ पर हम लोग एक पर्दा लगा देते हैं। कुल मिला के बात ऐसा है। इस टाइप से मैं बना देता हूँ ताकि एक लगे कि हाँ कुछ पर्दा बनाया है हमने। एक डिटेक्टर है, ये ऐसा जैसे ये दिख रहा ना, इस टाइप से बना देते हैं। ये बड़ा होता है, इसमें तो एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट में दिखा रखा। इस वे में हम लोग एक पर्दा बना देते हैं एक, ताकि अपने को आइडिया रहता है कि हम लोग हाँ क्या करने वाले हैं। ठीक है, क्लियर है? ये सीन है, ये दिख रहा है। तो ये जो है, ये विधि, ये प्रयोग जो है, उसकी अब हम लोग सारी इंफॉर्मेशन लिखेंगे कि एक्स किरणों से। अब देखो, अब मुझे याद रखने की ज़रूरत नहीं है, मुझे डायग्राम याद है तो मैं थ्योरी बना सकता हूँ। आपको भी यही करना है, क्योंकि चीज़ें रट नहीं सकते आप। यहाँ से आ रहा है, इधर स्लिट से पास होगा, यहाँ पे गिरेगा, यहाँ से विवर्तित होगा, इसको 3-4 पॉइंट में बना के लिख दो। जब भी थ्योरी लिख रहे हो पॉइंट्स में लिखो, ताकि पढ़ने वाले को भी समझ में आ जाए फटाफट, और लिखने में भी आपको भी पता रहेगी क्या चीज़ रह गया, क्या चीज़ अब लिखना बाकी है। क्लियर है? तो आप अब लिखो। आप एक तरफ तो डायग्राम बना लेना। देखो जो कॉपी आती है ना आपकी, तो आपको लिखने का भी तरीका ध्यान रखा करो। अगर छोटा डायग्राम है तो एक तरफ डायग्राम बना लिया करो। थ्योरी जैसे मान लो यहाँ से डेफिनेशन लिखना स्टार्ट कर दियो, तो यहाँ से फिर थोड़ा यहाँ पे लिख दिया करो जो भी लिख रहे हो, फिर वो यहाँ पे। तो वो जो डायग्राम है वो ऐसे नहीं लिखना चाहिए, अलग है, क्वेश्चन अलग है। डायग्राम क्वेश्चन के साथ ही ऐसे हो जाता है। अगर डायग्राम बड़ा है तो जैसे मान लो अगर डायग्राम बड़ा है, पूरे पेज में आ रहा, आधे पेज में नहीं आ पा रहा, तो आप जैसे यहाँ पे थ्योरी लिख रहे थे, थोड़ा यहाँ पे लिख दो इन्फॉर्मेशन, और फिर डायग्राम मान लो बड़ा आ गया तो आप फिर यहाँ पे जगह पे मत लिखो, फिर आप नीचे लिख दो पॉइंट बना के, जो भी होगा। ठीक है, ये लिखने का पैटर्न है। हम लिखने के पैटर्न पे तो और भी बात करेंगे, लेकिन अभी जैसे है अभी बात कर लेते हैं जो भी है। अभी कोई एक्सपेरिमेंट की बात करते हैं। ठीक है, तो विधि लिखते हैं हम लोग। विधि, देखो इसमें क्या है विधि में, ये स्रोत, पहले स्रोत के बारे में लिखेंगे। तो लिखो, पहला पॉइंट लिखो विधि में, मेथड में पहला पॉइंट लिखो। ये एक्सपेरिमेंट, ये एक तरफ ये छाप लेना। अगर एक तरफ जगह नहीं है तो पहले एक पॉइंट लिख लो, फिर पॉज करके फिर ये छाप लेना। क्लियर है? पहला पॉइंट लिखो। डिवाइस शेयर प्रयोग में, इन दिस एक्सपेरिमेंट, डिवाइस शेयर प्रयोग में, डिवाइस शेयर प्रयोग में एक्स किरण स्रोत के सामने, एक्स किरण स्रोत के सामने एक स्लिट लगी होती है। एक्स किरण स्रोत के सामने एक स्लिट लगी होती है, एक स्लिट लगी होती है, जिससे होकर एक्स किरणें एक निश्चित दिशा में जाती है, जिससे गुजरकर एक्स किरणें एक निश्चित दिशा में जाती है, जिससे गुजरकर एक्स किरणें एक निश्चित दिशा में जाती है। ठीक है, इंग्लिश में लिखो ये पहला पॉइंट। इन दिस एक्सपेरिमेंट, इन दिस एक्सपेरिमेंट ए स्लिट इज यूज्ड इन फ्रंट ऑफ एक्स-रे सोर्स, ए स्लिट इज यूज्ड इन फ्रंट ऑफ एक्स-रे सोर्स to provide the particular direction, to provide a particular direction, to provide a particular direction to the X-rays, to the X-rays, एक पर्टिकुलर डायरेक्शन दे दिया। अब इसके बाद में यहाँ पर मेट, इस पाउडर के बारे में लिखते हैं हम लोग। सेकेंड पॉइंट, जिस ठोस पदार्थ के जालक नियतांक ज्ञात करने होते हैं, जिस ठोस पदार्थ के जालक नियतांक ज्ञात करने होते हैं, उसे, जिस ठोस पदार्थ के जालक नियतांक ज्ञात करने होते हैं उसे चूर्ण, चूर्ण के ब्रैकेट में लिखना पाउडर, उसे चूर्ण बनाकर एक परख नली में, इसे चूर्ण बनाकर एक परख नली में एक्स किरणों के सामने रखते हैं, एक्स किरणों के सामने रखते हैं। ठीक है,
इंग्लिश में लिखो। the material is put in the powder form as a powder form या in the powder form, एक ही बात है। in the powder form, the material is put in the powder form in a test tube in front of slit। चलो यहाँ पे रख दिया, ठीक है। यहाँ से स्टार्ट किया, इससे पास करवाया, यहाँ पे इसको रख दिया। स्टेप बाय स्टेप जैसे एक्सपेरिमेंट करते हैं सेम उसी तरीके से लिख रहे हैं। यहाँ तक बात पहुँची, नेक्स्ट पॉइंट लिखो। अब क्या होगा, यहाँ पर अलग अलग तलों से टकराएगा ये, क्योंकि मटेरियल है चूर्ण फॉर्म में हुआ, पाउडर फॉर्म में हुआ, तो क्या हुआ, उसके अंदर क्रिस्टल्स, लेटिस, वो तो कितना भी छोटा पार्टिकल बना लो तब भी रहेगा ना। सॉलिड मटेरियल है तो चूर्ण बना रहे हैं, ऐसे हम लोग इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन को तो अलग कर नहीं रहे। तो वो जैसा भी मटेरियल है चूर्ण फॉर्म में, पाउडर फॉर्म में, तो उसके अंदर जो भी मटेरियल है उसमें लेटिस प्लेन्स होंगे, सारे क्रिस्टल तल होंगे। तो अलग अलग तलों से अलग अलग कोणों पर क्या होगा, वो आपतित होगी किरणें। आपतित होगी तो विवर्तित भी उसी तरीके से होगी। तो लिखो ठोस पदार्थ के भिन्न भिन्न तलों पर, ठोस पदार्थ के भिन्न भिन्न तलों पर एक्स किरणें, ठोस पदार्थ के भिन्न भिन्न तलों पर एक्स किरणें भिन्न भिन्न ब्रेग कोणों से आपतित होती है। भिन्न भिन्न ब्रेग कोणों से आपतित होती है, भिन्न भिन्न ब्रेग कोणों से आपतित होती है। जिस भिन्न भिन्न ब्रेग कोणों से आपतित होती है, जिसके कारण वे अलग अलग कोणों पर विवर्तित होकर डिटेक्टर स्क्रीन पर अनुरेख बनाती है। अनुरेख मतलब पैटर्न बनाती है, अनुरेख बनाती है, ठीक है। इंग्लिश में लिखो इसको। X-rays incident on different angles, X-rays incident on different angles on X-ray material, on solid material. X-rays incident on different angles on the solid material and also diffract at different angles, after diffraction it make different pattern on detector screen. It make different pattern on detector screen. ठीक है, यहाँ पर डिफरेंट पैटर्न बनाएगा। अब वो डिफरेंट पैटर्न बनने का क्या सीन है उसके बारे में हम लोग और डिस्कस करेंगे
ठीक है। तो इसकी जो आगे की इन्फॉर्मेशन है वो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करते हैं। थोड़ा सा इसका कैलकुलेशन है और थोड़ी सी और भी इन्फॉर्मेशन है, ठीक है, वो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। थोड़ा सा मैथमेटिकल पोर्शन आएगा हल्का सा, फिर वो थोड़ा सा, ठीक है, क्लियर, ओके। ये डिवाइस शेयरर एक्सपेरिमेंट था, जिसने ये कॉपी नहीं किया है ये कॉपी कर लेना। ये जो मैंने पॉइंट्स लिखा है इस तरीके से एक्सपेरिमेंट अगर आपके दिमाग में है तो पॉइंट्स आप खुद भी बना सकते हैं, क्लियर। चलो भैया ये खत्म हो गया। इसके आगे का जो पोर्शन है, मतलब इससे रिलेटेड जो आगे बाकी की इन्फॉर्मेशन बच गई। अभी तो हमने मेथड सीखा है, अभी मेथड होगा तो उस पर एंगल किस तरीके से होगा, एंगल्स के बीच में क्या रिलेशन होगा, कैसे क्या डी के बीच में रिलेशन होगा, उसके बारे में नेक्स्ट वीडियो के अंदर बात करेंगे, क्लियर, ओके।